हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आर ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है और उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो गए, और वैसे हम निफ्टी को भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, कल के दिन में मैंने बात किया था, यहाँ पे अभी एक रेंज बना चुका है। अगर ये रेंज को ब्रेक करेगा तो अप साइड में यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आने का मूव हो सकता है। यहाँ पे देखोगे अगर ये ट्रेंड लाइन भी अभी ब्रेक हो चुकी है, यहाँ पे देखो अभी हमने इसको क्लियर कट एक मोमेंटम देके, एक वॉल्यूम देके इसको हमने ब्रेक किया है कि इसको ट्रेंड लाइन को। तो हाँ, यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन को, इस लेवल को ब्रेक किया है। पर अभी हम कंफर्म कहाँ पे हो गए? 38,000 के ऊपर। 38,000 के ऊपर यहाँ पे हम कंफर्म हो गए। पर आप अगर यहाँ पे देखोगे हम 38,000 ही क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे देखो, ये लेवल देखो, यहाँ पे एक फर्स्ट कैंडल, यहाँ पे सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये फोर्थ कैंडल, ये फिफ्थ कैंडल। यहाँ पे देखो ये कैंडल बनी कहाँ पे है, प्रेशर कहाँ पे क्रिएट हो रहा है ये कैंडल का। यहाँ पे देखो सिक्स्थ कैंडल, यहाँ पे देखो ये प्रेशर कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है 38,000 के आसपास। तो ये 38,000 एक मेजर रजिस्टेंस जैसा हम एक्ट करेंगे। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक अप साइड का प्राइस एक्शन बना था, इस लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया गया। इस लो को यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम गया 38,000 के आसपास। 38,000 के आसपास जाने के बाद फिर से हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे फिर से उसने सपोर्ट लिया 37,000 का, और 37,000 का सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पे हमने 38,000 को जब ब्रेक किया तभी हमने यहाँ पे 40,000 देखा और 40,100 देखा। तो ऐसे ध्यान में रखो ट्रेडर्स, अभी 38,000 एक मेजर सपोर्ट जोन एक्ट होगा, सॉरी रेजिस्टेंस जोन एक्ट होगा ऊपर की साइड में। 38,000 और उसके ऊपर के 100 पॉइंट और उसके नीचे के 100 पॉइंट, ये हमें एक रजिस्टेंस जैसा एक्ट हो गया। और उसके ऊपर यहाँ पे देखोगे आप 38,500 हमें एक रजिस्टेंस जैसा एक्ट हो सकता है। उसके ऊपर हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है यहाँ पे 39,000 उसके ऊपर। तो मतलब हमें रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, डे चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो डे चार्ट के हिसाब से हमारा सपोर्ट अभी बन रहा है 37,000 और 36,800, ये हमारा है सपोर्ट जोन अभी के लिए। यहाँ पे देखो आज के दिन में आपको देखोगे, अगर आप यहाँ पे आज के दिन में वो सस्टेन कर गया है कैसे वैसे, वो आज के दिन में सस्टेन कर चुका है, बायर्स ने उसको सस्टेन कर लिया है। और जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे जैसे वो गैप फिल होगा तो एक वो रजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा, और रजिस्टेंस जैसे वहाँ पे एक्ट भी हुआ और वहाँ से सेलिंग भी आई है, जैसे हमने कहा है वैसे ही। तो अभी 37,000 ये ध्यान में रखो, ये लेवल ध्यान में रखो, 37,000 और 36,800 अभी एक ये सपोर्ट जैसा एक्ट करेंगे, ये ध्यान में रखो। और ऊपर की साइड में अगर रेजिस्टेंस एक्ट होगा तो रेजिस्टेंस एक्ट होगा यहाँ पे 38,000। 7-8 कैंडल यहाँ पे ऐसी बनी है जिसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और वो नेगेटिव में ही क्लोज हुई है। तो ये ध्यान में रखो, नेगेटिव कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है और सेलिंग प्रेशर उसमें ज़्यादा है। कहाँ पे? 38,000 के आसपास। तो यहाँ पे 38,000 एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। जब हम नीचे आ रहे थे ये डाउन साइड का प्राइस एक्शन बना के, तो हमें यहाँ पे देखो 38,500 और 38,000 एक मेजर सपोर्ट जैसा एक्ट हो रहे थे। हमने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था 2 दिन, और 2 दिन के बाद यहाँ पे हमने एक कैंडल में यहाँ पे प्रेशर देखा था, इस वाली कैंडल में हमने प्रेशर देखा, और जैसे हमने इसका लो क्रॉस करा तो हम 38,000 के आसपास यहाँ पे आए। और जैसे हमने 38,000 को क्रॉस करा वैसे हमने 2 दिन यहाँ पे 2 कैंडल में हमने सेलिंग प्रेशर देखा, और जैसे वो दूसरे कैंडल का लो क्रॉस हुआ हमने यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग देखी। मतलब यहाँ पे 38,000 और 38,500 ये अच्छे खासे रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर हमें कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा? उसके ऊपर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा 39,000। तो और उसके ऊपर कहाँ पे मिलेगा? 40,000, जो हमारा लेवल निकाला था हमने, जहाँ से हमने सेलिंग स्टार्ट की है, जहाँ से सब रिवर्सल की बात कर रहे थे। 40,000 और 40,100 हमारा एक ऊपर में रेजिस्टेंस जोन एक्ट हो सकता है, ये ध्यान में रखो। डे चार्ट की बात कर रहा हूँ। अभी हम इतने दूर के टारगेट निकालेंगे क्या? नहीं निकालेंगे। यहाँ पे भी देखो, जब ये 2 या 3 दिन हुए थे तब मैंने कहा था कि अभी यहाँ पे राउंड बनेगा। यहाँ पे एक राउंड बनने के बाद नहीं तो एक चैनल बनेगी, चैनल बनने के बाद अगर ये यहाँ पे अप साइड को ब्रेक कर जाता है ऊपर की साइड में, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग भी देख सकते हैं अप साइड में। अगर आप पीछे के साइड में देखोगे, मार्केट हिस्ट्री को रिपीट करता है, उसके हिसाब से यहाँ पे देखो 36,000 एक मेजर सपोर्ट है इसके लिए। 36,000 के नीचे गया, कहाँ तक गया? 35,500 की यहाँ तक गया, और उसको यहाँ पे सस्टेन करके ये ऊपर में चला गया। उसकी दूसरी वाली कैंडल भी बनी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर की, मैंने बताया भी था। अगर ये इसको लो को ब्रेक नहीं कर पाया तो हम यहाँ पे एक राउंड बनाएंगे, नहीं तो एक चैनल बनाएंगे। अभी हम उस सिचुएशन में है कि यहाँ से हम राउंड ले सकते हैं और यहाँ से हम ऊपर में जा सकते हैं। तो इसके हिसाब से तो ये ध्यान में रखो। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी ये 37,000 और 36,800 अभी ये होगा सपोर्ट जोन उसके लिए। अभी ये इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा जल्दी से।
हमें अभी 37,000 और 36,800 को क्लोजिंग के हिसाब से देखना है, ये ध्यान में रखो। अगर डे इंट्राडे में इसके नीचे भी चला जाता है तो हमें यहाँ पे सेलिंग दिखेगी, यहाँ पे 36,400 भी आ सकता है, 36,200 भी आ सकता है, पर हमें इसको देखना है डे चार्ट में कि क्लोजिंग के हिसाब से। होपफुली आपको मैं क्या कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। 37,000 और 36,800 इसको, ये सपोर्ट जोन है अच्छा खासा। अगर इसके नीचे जाता है सेलिंग भी देखने को मिलेगी, पर यहाँ पे बायर्स इसको अभी सस्टेन नहीं करने देगा और ऊपर खींच लेंगे, ये ध्यान में रखो। अभी हमको इस जोन को यहाँ पे ध्यान रखना है, इस जोन को हम डे चार्ट की क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कहाँ पे सेलिंग, और अच्छी खासी हमें यहाँ पे सेलिंग भी मिल सकती है, तो ये ध्यान में रखो। अभी ये समझ में आया आपको, 37,000 और 36,800 हमें क्लोजिंग के हिसाब से देखने हैं। और ऊपर के साइड में अभी हम कहाँ पे जा सकते हैं, तो ये ध्यान में रखो। 37,000 एक सपोर्ट जोन और 36,800 एक सपोर्ट जोन होगा हमारे लिए, ये ध्यान में आया। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको इसके हिसाब से बात करूँ एकदम प्योरली प्राइस एक्शन के हिसाब से और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से 37,600 के ऊपर ही बाइंग आएगी अच्छी खासी, और वहीं पे आपको अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे। उसके ऊपर आपको 38,000 भी देखने को मिल सकता है, तो ये ध्यान में रखो। अगर आपको कल के दिन में बाय भी करना होगा तो आप इसके ऊपर 37,500 के ऊपर भी आप बाय कर सकते हो, अभी भी आप कर सकते हो बाय। अगर आप रिस्की ट्रेडर होगे तो 35,500 भी जैसे ब्रेक होगा आप वहाँ पे भी बाय कर सकते हो। आप फिर अपना फर्स्ट टारगेट 37,600 रखना, आपका सेकंड टारगेट होगा फिर 37,800 आपका फर्स्ट टारगेट, उसके ऊपर हम 38,000 भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 37,900, यहाँ पे मैंने कहा ना 38,000 कि नीचे में 100 पॉइंट और ऊपर में 100 पॉइंट, यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस जोन जैसा एक्ट हो सकता है, तो ये ध्यान में रखो। 38,000 के यहाँ पे हमें पूरा मार्केट को देखना है। प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव बनता है, अगर आप बाय में बैठे होगे तो हमें यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि 38,000 एक मेजर रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर सकता है। वहाँ पे जाने के बाद हमें फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो ये ध्यान में रखो। अगर 38,000 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन कर जाता है बैंक निफ्टी, तो हमें ऊपर में 38,500 का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, तो ये ध्यान में रखो। क्लियर रखो, जो हमारे लेवल से वो क्लियर रखो। तो हमारे हिसाब से 38,000 और 37,900 एक रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे। अगर क्लोजिंग दे देता है 38,000 के ऊपर, तो हमें ऊपर के साइड में 38,500 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो ये ध्यान में रखो। अभी आप क्या कर सकते हो बैंक निफ्टी में, जैसे ही कल के दिन में 37,500 ब्रेक होगा आप बाय कर सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा 37,800 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, उसके ऊपर यहाँ पे देखो 37,900 के पास एक रेजिस्टेंस है, और ऊपर के साइड में ये तो मेजर रेजिस्टेंस है 38,000। यहाँ पे देखो 38,000 को हमें क्लोजिंग बेसिस पे देखना है। जैसे मैंने आपको कहा 37,000 और 37,800 हमें क्लोजिंग बेसिस पे देखना है। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर भी चला जाएगा और बहुत एक बड़ा स्पाइक भी लगा देगा, पर उसके अगले मिनट पे ये नीचे भी आ जाएगा, तो ये ध्यान में रखो। 38,000 को क्लोजिंग बेसिस पे देखो, जैसी क्लोजिंग मिलेगी हम यहाँ पे बुलिश हो जाएंगे बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे हम ऊपर की साइड में जा सकते, तो ये ध्यान में रखो। 35,500 अभी हमें यहाँ पे इतनी बड़ी रेंज मिल रही है, हम इतनी बड़ी रेंज में कुछ कर नहीं सकते, क्या करेंगे। हमें अगर कोई ट्रेड मिलता है जैसे कि 37,200, वो मैं बताऊंगा। अगर लाइव मार्केट में मुझे आपको डालना होगा, अच्छा एक कन्फर्मेशन के हिसाब से मुझे ट्रेड मिल रहा होगा तो मैं आपको डालूंगा। अगर फ्लैट ओपन होके इसने 37,200, क्योंकि ये अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन है 37,200, अगर इसको ब्रेक करने लगेगा तो हमें यहाँ पे 100 पॉइंट का 37,100 का और 37,000 का ये हमें यहाँ पे मिलेगा टारगेट। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा था इस क्लोजिंग के आसपास आएगा तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस मिला और हमें यहाँ पे नीचे आए, तो ये ध्यान में रखो। यही था बैंक निफ्टी में, जैसे हमने कहा है वैसे ही हुआ है। अभी हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का अलग है डे चार्ट में। आप अगर निफ्टी का देखो, निफ्टी एकदम प्रॉपरली यहाँ पे हमारा जो प्राइस एक्शन था उसको बिल्डअप करके यहाँ पे नीचे आया है। उसके हिसाब से ये कहाँ तक गया 16,800। देखो ग्राउंड फिगर लेवल के थोड़ा नीचे चला ही जाता है, जैसे 17,000 का यहाँ पे बुल प्रेशर देखो, उसके नीचे देखो यहाँ पे था 16,600 के आसपास यहाँ पे प्रेशर था। तो उसके हिसाब से जो ग्राउंड फिगर लेवल थी उसके हिसाब से हमने गिरना कहाँ से शुरू किया था 18,600, और 18,600 से हम कहाँ तक आ गए 17,000 के आसपास आ गए। तो ग्राउंड फिगर लेवल के आसपास आके थोड़ा सा नीचे चला जाता है, पर हमें उसको देखना पड़ता है क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से। यहाँ पे देखो हमें उसके नीचे क्लोजिंग मिले, दूसरे दिन हम गैप अप हुए। तो ऐसा क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से चलते हैं। उसका लो क्रॉस हुआ क्या, नहीं लो क्रॉस नहीं हो रहा, पर यहाँ पे हम हो रहे गैप अप। तो ऐसे, तो अभी हमें क्या करना है, डे चार्ट के हिसाब से अगर मैं आपको प्राइस एक्शन समझाऊँ
तो यहाँ पे देखो इसने इस लो को ब्रेक नहीं करा, मैंने कहा भी था अगर 16,800 इस बार ब्रेक हो जाता है तो हमारे बड़े टारगेट ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो लो ब्रेक नहीं हो रहा, अगर ये देखो अगर ये हाई ब्रेक हो जाएगा कल के दिन का, ये जो 17,500 है, ये रेजिस्टेंस अगर एक बार ब्रेक हो जाएगा 17,500 तो हमें कल के दिन में अच्छा खासा बुल मूव देख सकते हैं। 17,600 के आसपास भी हम जा सकते हैं और 17,700 के आसपास भी जा सकते हैं। एक मेजर रेजिस्टेंस था 17,500, आज के दिन में तो उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, एक बार गया फिर से नीचे आया है, पर आज के दिन में अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती तो थोड़ा कंफर्म हो जाते। तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखो हमने बहुत बड़ा गैप अप दिखाया है निफ्टी में भी। तो यहाँ पे देखो हमें रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल सकते हैं, तो यहाँ पे भी देखो 18,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, 18,000 का ऊपर में रेजिस्टेंस है, उसके नीचे 17,900 का। तो ऐसे एक रेंज है यहाँ पे, ये रेंज में हमें एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो डे चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, इसना कुछ ये नहीं है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाए इसलिए मैं आपको डे चार्ट का पूरा प्रोजेक्शन बताता हूँ। उसके नीचे यहाँ पे हमें देखो यहाँ पे 17,700 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये देखो 17,700 और 17,600 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन जैसे एक्ट हमें हो सकते हैं। तो उसके ऊपर ये रेंज मिल रही है हमें और उसके नीचे ये रेंज मिल रही है। तो ये ध्यान में रखो, डे चार्ट में सिर्फ आपको डायरेक्शन पता चलनी चाहिए। जब ये लेवल्स आएंगे 17,700 और 17,600 तो आप अलर्ट होने चाहिए। इसलिए मैं आपके जो कान के ऊपर में आपको ये लेवल्स डालते रहता हूँ, तो उसके हिसाब से आप अलर्ट हो जाओ कि कहाँ पे आने के बाद हमें अलर्ट रहना है। तो अभी हम डे चार्ट के हिसाब से देखा हमने, अभी हम देखेंगे कि हम इसको इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो कल के दिन में अगर 17,500 ब्रेक हो जाएगा, क्लियर कट कहा था मैंने, क्लियर कट। यहाँ पे देखो मैंने कल के दिन का अगर वीडियो का थोड़ा बताऊँ मैं आपको अगर, तो यहाँ पे देखो हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि कल के दिन में अगर 17,300 ब्रेक हो जाएगा, हमने क्या कहा था 17,300 अगर कल के दिन में ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। बराबरली उसके ऊपर मैंने क्या कहा था, इसके नीचे ओपन होकर अगर इसको क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, एक तो इसको सपोर्ट जैसा एक्ट होने देंगे और ऊपर जाता है तो फिर हम बाय करेंगे। वहाँ पे आया, उसको एक सपोर्ट जैसा यहाँ पे देखो प्रॉपरली 17,300 के आसपास आया, उसके यहाँ पे सपोर्ट लिया और वैसे ही वो अप साइड में अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के गया है। तो अभी वो रुका है जहाँ के यहाँ पे देखो ये जो गैप था उसका 550 का, वो अभी भी पेंडिंग है, उसके हिसाब से यहाँ पे ये रुका है 17,500। तो ये ध्यान में रखो 17,500 ब्रेक हो जाएगा तो आप बाय कर सकते हो। ये देखो 50 पॉइंट का ये आपका टारगेट है 17,550 का। तो ये ध्यान में रखो 17,550 और 17,600 ये रेजिस्टेंस मिलेंगे। यहाँ पे देखो ये 50 पॉइंट और ऊपर में ये 100 पॉइंट का टारगेट है। तो ये ध्यान में रखो, अगर कल के दिन में 17,600 अगर ब्रेक हो जाता है तो आपका रेजिस्टेंस बैठ रहा है डायरेक्टली 17,700 और उसके ऊपर में 17,800। तो ये ध्यान में रखो, आपको सिर्फ क्या करना है, ये आपको अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो गए तो आप अगर ये फ्लैट ओपन होके अगर इसको क्रॉस करेगा तो आपका फर्स्ट टारगेट बन रहा है 17,550। अगर उसके बाद आप इसको भी क्रॉस करा देता है तो आपका सेकंड टारगेट बनेगा 17,600। 17,600 के ऊपर भी चला जाता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,700। तो इसके हिसाब से अभी ये भी जो 17,300 है ये भी एक सपोर्ट जैसा एक्ट होगा, ये ध्यान में रखो। अभी ये कल के दिन में इसको भी हमें क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर देखना है। अगर इसके नीचे आता है तो हम यहाँ पे क्लोजिंग के वेट करेंगे, अगर क्लोजिंग मिलेगी तो हमारे ये नीचे में टारगेट ओपन हो जाएंगे 17,100, यहाँ पे 17,000 इसके हिसाब से। तो ये ध्यान में रखो। और हमें यहाँ पे रेंज कितनी बड़ी मिल रही है, ये इतनी बड़ी रेंज मिल रही है। तो अगर इसके हिसाब से मैं बताऊँ तो ये 17,400 ये जो है ये अगर ब्रेक हो जाएगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मुझे अगर अच्छे वॉल्यूम से और अच्छे प्राइस एक्शन से अगर वो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 350 यहाँ तक और 300 यहाँ तक हमारे टारगेट मिल सकते हैं। ऊपर की साइड में अगर ये ऊपर जाके फिर से 500 का रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो ये हमारा जोन मिल रहा है, इसके जोन के अंदर हम करेंगे। मैं अगर मिलता है ट्रेड तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे। तो मेक श्योर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेड, इतना ही था आज की वीडियो में, थैंक यू।